बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या वजूहात हैं और वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी इकानमी को। हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग अनएम्प्लॉयमेंट। कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। इसमें है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग रन प्रॉब्लम एंड द शॉर्ट रन प्रॉब्लम। लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रॉब्लम की फर्दर कैटेगरीज हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द साइक्लिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम देखते हैं जी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट go away on its even in the long run. It is the amount of unemployment that the economy normally experience. बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑल द टाइम हमारी इकानमी में एग्जिस्ट करता है। लॉन्ग रन हो शॉर्ट रन हो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी इकानमी में एग्जिस्ट कर रही होती है। सो जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि स्वेड नहीं होती, जिसको हम बिजनेस साइकिल या फ्लक्चुएशंस में काउंट नहीं करते, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती है इट रेफर्स टू द ईयर्स टू ईयर फ्लक्चुएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड इट्स नेचुरल रेट। इट इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। सो साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आपके बिजनेस साइकिल में जो क्विक फ्लक्चुएशंस आती हैं उसमें सम टाइम आपकी इकानमी जो है वो बहुत पीछे चली जाती है। लाइक आपके ये बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकता है। इसमें आप वेजेस की पॉलिसी आप बात कर सकते हैं कि उस हवाले से भी होता है। तो आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और लेबर्स की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये किस किस वजूहात की बिना पे होती है। How is unemployment measured? A person is considered employed if he or she has spent most of previous week working at a paid job. Like अगर कोई पर्सन जो है वो लास्ट फ्यू वीक से या मंथ से जो है वो जॉब कर रहा है या वर्क कर रहा है और उसे पे भी किया जा रहा है, तो हम उसे एम्प्लॉयड पर्सन कंसीडर करते हैं। But a person is unemployment if he or she is on temporary layoff, is looking for a job or is waiting for the start date of a new job. उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये है कि जी अगर कोई पर्सन जॉब तो कर रहा है लेकिन टेम्परेरी सीट पे कर रहा है, वो उसे सेटिस्फाई नहीं है, वो नई जॉब ढूंढ रहा है और जो वो वेट कर रहा है कि मुझे आगे न्यू जॉब मिले और मैं ये जॉब छोड़ दूँ। मतलब वो अपनी पिछली जॉब से अपने स्किल सेट और जॉब की नेचर से वो अग्री नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम उसको अनएम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे बिकॉज उसको जो जॉब है उसके स्किल सेट और उसकी मर्ज़ी की नहीं मिली। दैट्स वाई ही इज़ अनएम्प्लॉयड। Labor force, the labor force is that total number of workers including both the employed and the unemployed. So labor force आपकी होती है कि उसमें हम employed और unemployed बोथ जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं उनको कंसीडर करते हैं, जो कि लाइक लेबर फोर्स होती है कि वो लोग जो कि काम करने की एज को पहुंच चुके हैं और उनके पास कोई ना कोई स्किल्स है, कुछ ना कुछ है, रादर कि वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, लेकिन वो लेबर फोर्स में कंसीडर होते हैं। BLS डिफाइंस द लेबर फोर्स एज द सम ऑफ द एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड। हाउ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट is calculated at the percentage of labor force that is employed. So यहाँ पे हम employment rate find करने के लिए number of unemployed जो person है आपकी सोसाइटी में वो देखेंगे, उसको divide कर देंगे आपकी total labor force पे और उसको multiply by 100 कर देंगे। So यहाँ पे जो हमें result मिलेंगे that will be a unemployment rate. अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे मेजर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से कैसे करेंगे हम? सो अभी हम लेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लाइक जो कि एम्प्लॉयड हैं आपके। अब उसके साथ हम उसको डिवाइड करेंगे एडल्ट पॉपुलेशन पे जो कि काम करने की एज को पहुंच चुके हैं, हम उसको एडल्ट पॉपुलेशन कहेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मिल जाएगा। वेयर आर दीज ऑलवेज सम पीपल अनएम्प्लॉयड? लाइक यहाँ पे पूछना क्यों कुछ लोग हमेशा जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। In an ideal labor market, wages would adjust to balance the supply and demand for labor, so ensuring that all workers would be fully employed. यहाँ पे
जो आपकी आइडियल लेबर मार्केट होती है उसमें ये चीज़ देखी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम के जो आपकी वेज है, लाइक जो उजरत होती है जिसको हम कहते हैं, जो आपकी वेजेस हैं वो इस तरह से सेट होती हैं कि लेबर फोर्स की डिमांड एंड सप्लाई पे, कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। तो जहाँ पे लेबर फोर्स की डिमांड एंड सप्लाई इक्वल आएगी वो आपकी जो वेजेस हैं वहाँ पे सेटल होती हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखना चाहते हैं कि उसको इस लेवल पे सेटल करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो लोग या वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हो सकें, उनको जॉब मिल सके। Job search, the process by which worker find appropriate job given their taste and skill. Like as a whole process, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं अपने टेस्ट की, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली, लाइक नेचर ऑफ जॉब जो है वो आपको पसंद हो और जो वहाँ पे काम है, जो टास्क हैं जो आपको असाइन किए जाएंगे उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ हो। सो वो एज अ होल जो प्रोसेस होता है जॉब फाइंडिंग का उसको जॉब सर्च कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम दैट फैक्ट that it takes time for a qualified individuals to be matched with appropriate job. So of course एक लंबा प्रोसीजर है। आप अपनी इंटरेस्ट की और सैलरी और स्किल के अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढें। लोगों को लाइक लाइफ लग जाती है, इवन समटाइम लोग ऐसी जॉब पे पूरी लाइफ गुजार देते हैं जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट उनको अपने इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिल रही होती लेकिन वो कर रहे होते हैं। सो आप अपनी इंटरेस्ट के, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली जॉब जो ढूंढ रहे होते हैं, जो सारा प्रोसीजर होता है उसको जॉब सर्च कहते हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ नॉट काज्ड बाय अ वेज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम, सो इट इज़ काज्ड बाय द टाइम स्पेंड सर्चिंग फॉर द राइट जॉब। सो जॉब सर्च को बेसिकली हम कहते हैं कि जो ये इस वजह से नहीं होता, बेसिकली ये जो आपका जो टाइम है पूरा, जो आपकी एनर्जी उस टाइम पे जॉब सर्च में वेस्ट हो रही है, ये वेज रेट की वजह से नहीं होता कि ये आपको वेजेस हाई मिल रही हैं या लो मिल रही हैं। इट्स ओनली योर इंटरेस्ट और स्किल। सो यहाँ पे इट इज़ कास्ट बाय द टाइम स्पेंड सर्चिंग फॉर द राइट जॉब। ये वो जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी राइट जॉब के लिए, राइट जो कि आपके इंटरेस्ट की होती है, जो कि आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंगली होती है। सो इसको जॉब सर्च कहते हैं। Public policy and job search. Government program can affect the time it takes unemployed worker to find new job. So government के programs जो हैं वो workers को new job find करने में बहुत help करते हैं। इनमें है government run employment agencies, public training programs and employment Public policy and job search. Government-run employment agencies give out information about job vacancies in order to match worker and the job more quickly. So government department, government agency, basically जिसको हम government-run employment program कहते हैं, इसके थ्रू आपको आइडिया हो जाता है कि किस इंडस्ट्री में जो है या किस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब्स आई हैं और उनकी डिमांड क्या है, लाइक उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से स्किल्स चाहिए, कितनी एजुकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको घर बैठ के आइडिया हो जाता है। अदरवाइज़ किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जब तक आपको किसी चैनल के थ्रू आइडिया नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक आपको रिक्वायरमेंट पता नहीं चलेगी और आपको ये आइडिया नहीं होगा कि मेरे इंटरेस्ट की जॉब कहाँ पे अवेलेबल है। So public training program aim to ease the transition of the workers from declining to growing industry and to help disadvantaged group escape poverty. सो यहाँ पे है कि जी पब्लिक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनका बेसिकली मकसद क्या है कि जो वर्कर की ट्रांजिशंस हैं या उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जो इंडस्ट्रीज़ के फॉर एग्जांपल जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, एस्केप पॉवर्टी है, उसको रिड्यूस किया जाए और वर्कर्स को जो है फैसिलिटेट किया जाए। इवन कि अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा लोगों को किसी जॉब के बारे में पता नहीं चलता तो देयर आर फ्यू पीपल और लोग उसमें अपने इंटरेस्ट के रख लेते हैं। काफ़ी नेपोटिज्म होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सो इन प्रोग्राम्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे जो है वो लोगों की जो लाइक अवेलेबिलिटी है या उनके पास इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली पहुँच सके। Unemployment Insure is a government program that particularly protect workers' income when they become unemployed. सो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट एक ये ऐसा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि पार्शियली वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है और जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, लाइक ऐसे कोर्सेज कराती है जिससे उनकी ट्रेनिंग्स भी हो जाती है और उनको पार्शियली पे भी किया जाता है। वोकेशनल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। पाकिस्तान में इवन के गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसमें लाइक वो 1500-2000 पर मंथ पे भी करते हैं और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। सो ऑफर वर्कर्स पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट जॉब लूजेस एंड ऑफर्स पार्शियल पेमेंट ऑफ फार्मर वेजेस फॉर अ लिमिटेड टाइम टू दोज हु आर लेड ऑफ।
Structural unemployment occurs when the quantity of labor supplied exceed the quantity of demanded. So structural जो unemployment है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है, उस टाइम पे जो है वो मार्केट में होती है जब आपकी जो लेबर की सप्लाई है वो मोर देन होती है डिमांड। लाइक लेबर की इतनी डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा लोग हैं। किसी एक लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सिविल इंजीनियर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है बट इस टाइम उनकी डिमांड नहीं है, या लाइक सिविल इंजीनियर का ज़्यादा काम नहीं है। तो जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए लेकिन उनकी डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होगी हम उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफन थॉट टू एक्सप्लेन लॉन्गर स्पेल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट? मिनिमम वेज लॉ, यूनियन, एफिशिएंसी वेजेस, ये लाइक काफ़ी रीजंस जो हैं जो जिनकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एग्जिस्ट करती है। सो मिनिमम वेज लॉ, व्हेन द मिनिमम वेज इज सेट अबव द लेवल दैट बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक मिनिमम वेज लॉ, गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेजेस लॉ बनाती है कि इससे नीचे कोई पे नहीं करेगा, कोई इंडस्ट्री पे नहीं करेगी किसी भी वर्कर को। अगर आपको पे किया जाता है तो आप क्या कहते हैं कि उस डिपार्टमेंट को, उस इंडस्ट्री को रिट कर सकते हैं कोर्ट में, लेबर कोर्ट में। ओके अब वो तो बन गया, बट क्या है जी कि लाइक अब जिस डिपार्टमेंट से या जिस फील्ड से हैं वहाँ पे उन जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा है। अब सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, प्राइस नीचे आ जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। बट जबकि आपकी वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से कोई भी हायर वेजेस पे, जब इतने सारे लोग आपको अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कोई भी हायर वेजेस देने के लिए विलिंग नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि लोग इस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होने का ख़तरा है। सो मिनिमम वेज लॉ इज़ द बेसिक रीज़न। यहाँ पे जी आप डायग्राम में देखें, ये आपका लेबर सप्लाई कर्व है और ये आपका लेबर डिमांड कर्व है। ये इस लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली नॉर्मली जो वेज होनी चाहिए विच इज़ WE, ये जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम वेजेस एंड इक्विलिब्रियम आपकी लेबर, लाइक जितनी आप डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपको ये इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब क्या है कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ जो है वो जब बनाती है तो दिस इज़ अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। इस लेवल पे अब देखें, अब आपकी ऑफ कोर्स जब आपकी प्राइजेज़ हाई होती हैं तो उस टाइम पे क्या है कि सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं। तो इस टाइम पे आपकी सप्लाई क्या है वो ज़्यादा हो चुकी है और डिमांड क्या है वो कम होती है। तो बीच में जो गैप है वो आपका सरप्लस लेबर को शो कर रहा है, जो कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। Union and collective bargaining. Basically, this is the process by which union and firm agree on the term of employment is called collective bargaining. So ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपकी यूनियन या फर्म जो हैं वो एग्री होती हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। लाइक कि इस स्किल सेट के पर्सन को या वर्कर को इतनी पेमेंट पे ये एक्टिविटीज़ करनी होगी, ये टास्क जो है असाइन किए जाएंगे। सो इस तरह से बेसिकली जो जिस टर्म पे वो लोग अग्री होते हैं, दिस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली इनका रोल क्या है? अ स्ट्राइक विल बी ऑर्गेनाइज्ड इफ द यूनियन एंड द फर्म कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट। अगर उनका एग्रीमेंट नहीं होता, यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट है उनका जो है स्ट्राइक उस टाइम पे बेसिकली होती है या ऑर्गेनाइज होती है जिस टाइम पे उस डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली लेबर यूनियन है उनके साथ कोई टर्म सेटल नहीं हो पाती, तो जो वर्कर्स हैं या जो यूनियन है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अ स्ट्राइक रेफर टू व्हेन द यूनियन ऑर्गेनाइज अ विड्रॉल ऑफ लेबर फ्रॉम द फर्म। अ स्ट्राइक मेक्स सम वर्कर बेटर ऑफ एंड अदर वर्कर्स वर्स ऑफ। Basically, a worker in union, like insiders, reap the benefit of the collective bargaining, while worker not in the union, outsiders, bear some of the कॉस्ट। सो लेबर यूनियन के जो वर्कर्स हिस्सा होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है और जो कि लेबर यूनियन का पार्ट नहीं होते उनको नुकसान होता है, क्योंकि जब भी लेबर यूनियन के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है या उनको लाइक जो वेजेस वो नहीं दी जा रही होती जो कि मार्केट ट्रेंड में सेट की गई होती हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिमम वेज ला के अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो क्या है कि वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और यूनियन उन्हें सपोर्ट करती है। by acting as a central with by acting as a cartel with ability to strike or otherwise impose high cost on employees, union usually achieve ab equilibrium wages for their members. So union worker earn 10 to 20% more than a non-union worker.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनियंस क्या करती हैं, वो कार्टल बना लेती हैं। कार्टल ये होता है कि लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है या जिनकी नेचर सेम होती है बट वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो वो मिलके जो है वो कार्टल बनाते हैं। लाइक एक एग्रीमेंट पे सब एग्री कर जाते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो बाकी भी वो ही करेंगे, तो वो अपना एग्रीमेंट कभी भी ब्रेक नहीं करते। तो जब वो कार्टल बना लेते हैं तो लाइक सारे वर्कर ने उस पर एग्री कर लिया, अब कोई भी उससे लेस जो है वो बेनिफिट्स पे या सैलरी पे काम करने के लिए विलिंग नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, अब उनकी मजबूरी है, उन्हें उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए कोई ना कोई वर्कर तो चाहिए, तो वो मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है कि यूनियन वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरीज या वेजेस जो होती हैं वो 10 to 20% मोर होती हैं दैन नॉन यूनियन वर्कर। Union good or bad for the economy? So critics argue that union caused the allocation of labor to be inefficient and inequitable. अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि जी जो क्रिटिक्स है वो इस पे बात कर रही है कि जो यूनियन हैं वो प्रॉपरली उनकी वजह से आपकी जो प्रॉपरली जो एलोकेशन होती है लेबर फोर्स की वो एफिशिएंट नहीं होती और इन एडुकेटेबल होती है। बेसिकली लाइक एडुकेट नहीं होती। आपको जितनी जिस टर्म एंड कंडीशन पे या जितना वो काम कर रहे होते हैं उनकी वेजेस उससे लाइक ज़्यादा होती हैं या उनकी डिमांड ज़्यादा होती है उससे, तो उस लिहाज से वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। वेजेस अबव द कंपेटिटिव लेवल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड एंड काजेज अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक अगर आपका कंपेटिटिव लेवल से वेजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपका इतना वर्कलोड नहीं है या आप इतने कंपेटिटिव नहीं है, तो आपकी वेजेस ला जो है वो उससे एक्सीड कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इट विल बी लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सम वर्कर्स बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर वर्कर्स एक्सेट्रा। Efficiency wages are basically this is a theory of efficiency wages. So efficiency wages are above equilibrium wages paid by the firm in order to increase worker productivity. So ये efficiency wages ऐसे हैं ये above the equilibrium level होते हैं और ये firm जो हैं वो basically पे करती हैं इसलिए कि उनके जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। द थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी वेजेस स्टेट दैट फर्म ऑपरेट मोर एफिशिएंटली इफ़ वेजेस आर अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। सो यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि अगर फर्म्स जो हैं वो मोर पे करें एज़ कम्पेयर टू लाइक इक्विलिब्रियम लेवल, तो उस टाइम पे जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो ज़्यादा हो सकती है। सो वर्कर हेल्थ, बेटर पेड वर्कर ईट अ बेटर डाइट एंड दस आर मोर प्रोडक्टिव, कि वो बेहतर खा रहे हैं, उनकी डाइट बेहतर है, फूड बेहतर है, तो वो क्या है कि मोर प्रोडक्टिव हैं उस फर्म के लिए। वर्कर टर्नओवर, अ हायर पेड वर्कर इज़ लेस लाइकली टू लुक फॉर एन अदर जॉब। अगर किसी को अच्छी सैलरी या अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो किसी और जॉब के लिए सर्च नहीं करेंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। सो वर्कर एफर्ट, हायर वेजेस मोटिवेट वर्कर टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट। सो अगर आपको बेटर मिल रही है सैलरी मिल रही है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आपके जो स्किल हैं वो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे कि आप अपना बेस्ट दें। अगर आपकी कंपनी आपके साथ सिंसियर है तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी कंपनी के साथ सिंसियर हो। वर्कर क्वालिटी, हायर वेजेस अट्रैक्ट अ बेटर पूल ऑफ वर्कर टू अप्लाई फॉर जॉब। सो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होंगी तो उस सूरत में क्या होगा कि जो बेटर लाइक वर्कर्स हैं या जिनकी एक्सपर्टीज़ बेहतर हैं या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर है, वो कोशिश करेंगे कि उस जॉब के लिए अप्लाई करें, देन आपको क्वालिटी ऑफ वर्कर बेटर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर था। वेल जो भी आपके इशू है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।